हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच इज़ रिलेटेड टू क्लास 10 चैप्टर 3rd. In this video we will first introduce about the pair of linear equations in two variables. Firstly, suppose 7x plus 2y is equal to 1. Here x and y are variables and 7 is any constant. This one is of equality sign and 1 is also a constant. तो हमें यहाँ पर क्या होगा, दो इक्वेशंस गिवन होंगी, जैसे एक तो ये हो गई, ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन होगी 2y इज इक्वल टू 10. हमने मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं, इनका सॉल्यूशंस निकालना है या फिर सोल्व दीज इक्वेशंस फॉर x एंड y बाय द टू मेथड्स हैं हमारे पास, बाय द ग्राफिकल मेथड्स या दूसरा क्या होगा एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड्स में तो हम करते हैं इसको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे. लेकिन एक होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड्स में हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस आएंगी जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड में. यानी कि हमें जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं. सेकंड क्या होगा, वो पैरेलल होंगी, या थर्ड क्या होगा, वो कोइंसिडेंट करवाएंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड. सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, हमें क्या है, लीनियर इक्वेशंस की जो पेयरिंग दी मिलेगी हमें उसको सोल्व करना है बाय द ग्राफिकल मेथड. लेट अस सपोज जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं इक्वेशंस के जो टू वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली. सेकेंड लिखनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. All these two equations are in two variables where variables are x and y, and a1 b1 c1 and again a2 b2 c2, these are constants. क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करके फर्स्टली तो हम ये बताएंगे कि जो ये इक्वेशंस हैं यहाँ से क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा. अब एक बात और आती है, we have solutions of two types, consistent and inconsistent. consistent क्या होता है, consistent solutions क्या होता है, when there are values of x and y. मतलब क्या होगा, उसका एक solution होगा. when consistent solution कब होगा, when there is any solutions of गिवन इक्वेशन. ठीक है, जब हमारे पास किसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलेगा तो हम उसको बोलेंगे कि दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. एंड इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. मतलब इक्वेशंस का जब कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. और कंसिस्टेंट क्या होगा, मतलब हमें ये बताना है कि टेल वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. जब कोई सॉल्यूशन निकलाता है उन पेयर्स का, इक्वेशंस के पेयर का, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होगा वो कंसिस्टेंट होगा. इनकंसिस्टेंट का केस कौन सा होता है, जब वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. अब देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन आना या ना आना क्या केस हो सकता है. ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशंस आती है ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स. क्या है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं हमें वो कंपेयर करने हैं. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट हैं उनको लिखेंगे दोनों इक्वेशन में
A1/A2 इफ कंडीशन इज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि जो रेशोज होगा इन द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स x, उनका रेशो नॉट इक्वल टू रेशो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल y, देन वी ऑब्टेन ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या होगा वहाँ पर हमें क्या आएगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। यानी कि क्या होगा, हमारे पास जो इंटरसेक्ट करती हुई हमें लाइन मिलेगी। सेकंड केस क्या होता है, हमारे पास पैरेलल का केस आएगा। सेकंड में क्या होगा, इफ A1/A2 जो रेशोज होगा A1 और A2 का इक्वल होगा B1 और B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1 एंड C2, इन दैट केस वी ऑब्टेन, उस केस में हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेगा यहाँ से हमें, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, इस टाइप्स की, मतलब जो ये लाइंस मिलेंगी, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से जो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं हमें, इनका एक कॉमन पॉइंट होगा। यदि ये रेशो इक्वल नहीं आएंगे तो क्या होगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन वी ऑब्टेन एंड द लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और कोई भी एक कॉमन पॉइंट आएगा, वो क्या होगा, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होगा। दैट मीन्स देयर इज ए वन सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक सॉल्यूशंस हमें ऑब्टेन्ड होगा। नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड हम करेंगे जब क्या होगा, हमारे पास तीनों इक्वल होंगे रेशोज, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों इक्वल आएंगे, तीनों रेशो इक्वल होंगे, तो उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब पैरेलल लाइंस तो ये हो गई इधर, मतलब दो लाइंस हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होगी उनके बीच की वो इक्वल होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, सेम इंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन, हमने कोई भी इक्वेशंस है उसका ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन आ गई, फिर दूसरी इक्वेशन की सेम आई, मतलब जो दोनों इक्वेशन से जो पॉइंट थे सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, तो इस सच टाइप ऑफ लाइन से इज कॉल्ड द कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अब आगे हम इनके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस में क्या होगा, अब जैसे मैंने पहले बताया था कि जो रेशोज हैं विच दैट फर्स्ट टू रेशोज आर नॉट इक्वल, then we can say that there is one solution and the graph of that solution is the pair of intersecting lines. Again, if first two ratios are equal but last two are not equal, then we can say that we obtain parallel lines, such types of parallel lines and such types of pair of equation have no solutions, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या केस आ जाएगा कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें कोई सॉल्यूशंस नहीं आता, ठीक है। थर्ड क्या होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 व्हेन ऑल द थ्री रेशोज आर इक्वल, देन वी कैन से दैट वी ऑब्टेन कोइंसिडेंट लाइन, सेम लाइंस पर पॉइंट लाई करेंगे और इस केस का सॉल्यूशंस क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑब्टेन होंगे। क्लियर है इतना। फर्स्ट में पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इन केस ऑफ द कोइंसिडेंट लाइन व्हेन ऑल द थ्री रेशोज आर इक्वल। अब हम करेंगे, हमने एक एग्जांपल ले लिया, let us suppose that we have two equations, इनके बेस्ड हमें मतलब जो 3.2 एक्सरसाइज होगी उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। देखिए हमारे पास ये सपोज कर लीजिए आप, वी हैव, ये केस लेके चलते हैं, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन A1 और A2 और B1 और B2 नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लिया
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड केस हमने ले लिया है 7x प्लस इसको ले लो आप 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। ठीक है, चेक फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग देन, या बाय द ग्राफिकल मेथड, या फिर ये दे देगा कि बाय द रेशो, बाय कंपेयरिंग द रेशोज ऑफ देयर कोफिशिएंट सोल्व दीज पेयर्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है, और जनरल फॉर्म हमने लिखी थी क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या होगा, जो राइट हैंड का कोफिशिएंट्स होगा उसको हमने लेफ्ट हैंड में लेके आना है। अब जैसे ये 4 है, इधर उस साइड प्लस का है, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू 0, और इसको भी हम ऐसे लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, हमें सारी टर्म्स होंगी वेरिएबल्स वाली और कोफिशिएंट कांस्टेंट वाली, उन सभी को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही लेके आना है। क्लियर इतना? अब क्या करोगे आप, इसके रेशोज को कंपेयर करो। ये क्या होगा, a1 क्या यहाँ पे 2 है, 2/7 इक्वल 3/5 इक्वल -4/-3, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो कोई नहीं। अब ये देखिए क्या ये रेशोज इक्वल है, नहीं ना, तो ये इक्वल नहीं है, तो वी कैन से दैट वी ऑब्टेन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें उस केस में क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, और क्या होगा सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशंस होगा इक्वेशन का। क्लियर इतना? उसके बाद इसी में ही देख लो आप, हम सेकंड केस लेके चलेंगे, ये वाला केस लेके चलेंगे। सपोज कीजिए हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड अगेन 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि हमें 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, बाय कंपेयरिंग द रेशोज ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशंस होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ग्राफिकल मेथड, लाइंस किस टाइप्स की हमें ऑब्टेन होंगी यहाँ से। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, यहाँ पर कंपेयर करो रेशोज को, 2/4 पहले इसको इधर लेके आएंगे, मीन्स क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0 या -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करो, 3/6 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई -3, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया है, सिंपल 4/3 आ गया। अब ये इक्वल आते हैं या नहीं, देखो इसको कैंसिल करेंगे, 1 2 ज़ा 4, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 बट नॉट इक्वल टू 4/3। विच टाइप्स ऑफ केस फ्रॉम ऑल 3 we obtain here a1 or a2 equal to b1 or b2 not equal to c1 or c2 in this case। तो ये वाला केस हमने कर लिया है सेकेंड। इस केस में क्या होगा, हमें पैरेलल लाइन्स ऑब्टेन होंगी, और जो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आई हैं इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशंस हमें ऑब्टेन होगा। मतलब इस टाइप्स के इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर है ये सब इतना? नेक्स्ट हम एक और केस कर लेते हैं, थर्ड। सपोज हेयर इज आल्सो 4 -4 इक्वल टू 0 एंड -8 इक्वल टू 0। अब कैसे करेंगे, इक्वेशंस हैं 2x प्लस 3y -4 इक्वल 0, 4x प्लस 6y -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, 2/4 3/6 इक्वल -4/-8, कैंसल आउट हो रहे हैं ये, 1/2 1/2 1/2। हमारे पास रेशोज क्या आ गए, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल टू 1/2। मीन्स क्या होगा, तीनों इक्वल हैं, ये वाला केस आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट लाइन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है इतना? तो अब हम करेंगे यहाँ से
एक सम करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। यहाँ से हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। ऑन कंपेयरिंग, हम एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 over A2, B1 over B2, C1 over C2, find out whether the linear lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point। पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? सेम केस है। एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है? रेशोज कंपेयर करने हैं। करो कंपेयर। 5/7 इक्वल माइनस 4/6 इक्वल 8/-9। -9 ऊपर चला जाएगा। क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल है। ऑल कंडीशंस आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स A1 over A2 नॉट इक्वल टू B1 over B2। तो मतलब तीनों रेशो इक्वल नहीं आ रहे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हेयर फ्रॉम हेयर वी ऑब्टेन ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ से क्या आ जाएगा? पेयर ऑफ ए इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें ऑब्टेन होंगी, और सॉल्यूशंस क्या होगा? देयर इज वन सॉल्यूशंस। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होगा इसका? इक्वेशंस हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर द रेशोज हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने वेरिएबल्स के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हेयर इज 1 एंड अगेन 10 इक्वल 3/6 इक्वल 12/24। ऑलरेडी कर चुके हैं हम इस टाइप के सॉल्यूशंस को। 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24। वी ऑब्टेन 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, एंड द सॉल्यूशंस मीन्स A1 over A2 इक्वल टू B1 over B2 equal C1 over C2। In this case we obtain means three ratios are equal, that means lines क्या होगी? कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होगी, और there are infinite many सॉल्यूशंस होंगे इस टाइप्स के इक्वेशंस के। क्लियर है ये सब? नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट है, वो भी सेम एज इट इज ही है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इक्वेशंस क्या गिवन है हमारे पास? 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वी ऑब्टेन फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज ऑल्सो सेकेंड। बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स of the variables, what are the ratios? 6/2 minus 3/-1, 10/9। कैंसल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसल, दैट इज 3/1, 3/1 दैट इज 10/9। फर्स्ट टू ratios are equal but last is not equal, and the case is A1 over A2 equal B1 over B2 not equal C1 over C2। क्लियर इतना? अब क्या करोगे? यहाँ से हमारे पास क्या आया है? ये कब आता है? जब पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस आती हैं तो क्या होता है हमारे पास? उस टाइप्स की इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। क्लियर इतना? उसके बाद आगे आता है जो थर्ड क्वेश्चंस है यहाँ पे, वो भी सेम इसी टाइप से है। कंसिस्टेंट पेयर बताने हैं। कंसिस्टेंट किस केस में होगा? जिसका कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब A1 over A2 नॉट इक्वल B1 और B2 का केस होगा,
और एक थर्ड वाला होगा जब ऑल द इक्वेशंस मतलब ऑल द रेशोज आर इक्वल, तो उस केस में कंसिस्टेंट होगा। अब जैसे ये आता है पैरेलल लाइन्स आ रही है, नो मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो इसको हम बोलेंगे ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा इक्वेशंस का। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ से जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका वो भी सेम इसी टाइप से है। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, 2x + 3y - 8 = 0, यानी कि यहाँ से इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, मीन्स रेशो इक्वल नहीं आना चाहिए। पैरेलल लाइंस में हमें ऐसी इक्वेशंस लेनी है जिसमें इस टाइप्स का सॉल्यूशन आएगा, और कोइंसिडेंट का केस में तो इक्वेशंस क्या होंगी, वही सेम यही वाली इक्वेशंस आ जाएगी, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो में आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। पैरेलल लाइंस कर ली हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन की है और हमने कोइंसिडेंट लाइन की है। पैरेलल के केस में कोई सॉल्यूशंस नहीं आएगा, और सॉल्यूशंस जो होगा इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस था और कोइंसिडेंट का केस था, उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो सॉल्यूशंस होगा वो कंसिस्टेंट होगा। बाकी जो सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ रेशो ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके बाय, होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके।